नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। अगर कुछ फ्रैक्शंस दिए हों तो उनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा कौन है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसमें पहले हम डिटेल्ड मेथड पढ़ेंगे, फिर कुछ ट्रिक्स हैं उन्हें भी समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एक ना एक तो जरूर ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ओके, अगर आपको फ्रैक्शंस या उनके किसी भी पार्ट्स में थोड़ी भी परेशानी हो या आप चाहते हैं कि थोड़ा रिवीजन हो जाता, तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे रखे हैं। आप उन लिंक्स के थ्रू जाएं और पहले फ्रैक्शंस अच्छी तरह समझ लें और तब इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस बनाने के तरीके को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस दिया हुआ हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है। या अगर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटे फ्रैक्शंस का एक ऑर्डर लिखना हुआ, या असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े फ्रैक्शन का एक ऑर्डर लिखना हुआ, तो हम ये सब किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली इनके दो प्रोसेस हैं, दो मेथड्स हैं। पहला एलसीएम मेथड और दूसरा डेसिमल मेथड। ठीक है, ये मैं डिटेल्स में बताऊंगी अभी स्टेप वाइज हम कैसे कर सकते हैं। बट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एलसीएम मेथड में हम पहले सबका सारे के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और तब हम उसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है या कौन सा छोटा है, वगैरह वगैरह। और दूसरे मेथड जो कि डेसिमल मेथड है, इसमें हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को पहले डिवाइड करते हैं, सारे का डेसिमल कन्वर्जन करते हैं और तब हम कंपैरिजन करते हैं। मैं स्टेप वाइज इन्हें डिटेल में भी समझाऊंगी और उनके बाद हम कुछ ट्रिक्स समझेंगे जिनसे अगर वो फ्रैक्शंस अगर किसी पर्टिकुलर वेज में दिए हुए हों तो हम बिना इन दोनों मेथड में से किसी को भी फॉलो किए हुए सिर्फ देखते ही इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा और अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला मेथड था एलसीएम मेथड। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक नंबर्स का एलसीएम का मतलब है उन सारे नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ओके, अब इस मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है? वी टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके उन सारे के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं हम स्टेप 1 में। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें तीन फ्रैक्शंस लिए हैं, 8/9, 4/7, 1/3 और उनका एलसीएम क्या होता है? तो क्योंकि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है तो मैंने 9, 7 और 3 का एलसीएम निकाला है 63 के इक्वल। मैं यहाँ एक बार करके दिखा देती हूँ। 9, 7 एंड 3 का, तो 3 3 9, 7 और फिर से यहाँ 3 1 3 और फिर से 3 1 3, 7 बचेगा और 7 1 7, so 7 3 21, 3 63। ये हमारा एलसीएम हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? वी कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू हायर फॉर्म्स टेकिंग ईच ऑफ द डिनोमिनेटर्स एज द एलसीएम। जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सारे को हम हायर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और उन फॉर्म्स का बेसिस क्या होगा? तो जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, जो हायर फॉर्म्स के डिनोमिनेटर्स होंगे, उन सारे फ्रैक्शंस के जो कन्वर्टेबल वर्जन होगा उस सारे के डिनोमिनेटर्स एलसीएम के इक्वल होने चाहिए और उन डिनोमिनेटर्स के आधार पे फिर हम न्यूमरेटर्स फिक्स करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको करके। ऐसा
कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि जो डिनोमिनेटर्स होंगे कन्वर्टेड फ्रैक्शंस के, वो एलसीएम के इक्वल होगा। ओके, अब तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 63, राइट। इन सारे ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 63 के बराबर होना चाहिए। अब हमें तो पता ही है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट होगा और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा उन दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट। या डिवाइड भी कर देते हैं फॉर दैट मैटर, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे फ्रैक्शन के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ओके, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं कि स्मॉलेस्ट वर्जन में हम उसे ला रहे हैं। अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है कोई फ्रैक्शन सेम नंबर से ऊपर और नीचे, तो हम ऐसा करते हैं कि वो उस फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है सारे फ्रैक्शन का उसे एलसीएम के इक्वल लेना है और फिर हम देखेंगे कि किस नंबर से इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारा इस एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 into 7 अगर हम करते हैं तो 63 होगा, राइट। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर को हमारा एलसीएम आता है, यानी कि हमारा जो न्यू इंक्रीज फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर मिलता है, उसी नंबर से ये जो 7 है हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर 8 था, 8 7 जा 56। तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन होगा, जो कन्वर्टेड फ्रैक्शन होगा, वो हो जाएगा 56/63। और ध्यान रहे कि ये 8/9 और 56/63 के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमने सेम नंबर 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई किया है। ओके, सिमिलरली यहाँ हम देखेंगे कि 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 63 आएगा। तो हम 4 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 1/3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, 21 से। देखें 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, करेक्ट। तो 1 को भी हम 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 का कन्वर्टेड वर्जन जिसमें कि डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होगा वो हो जाएगा 21/63। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जो भी हमारा हायर फ्रैक्शंस हमने कैलकुलेट करके निकाला है उन्हें अगर हम स्मॉलर फ्रैक्शन में फर्दर रिड्यूस करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके, ठीक है। ये था हमारा स्टेप 2। चलिए अब स्टेप 3 समझते हैं। आशा है आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आपको नोट्स बनानी है तो। ओके, अब स्टेप 3 हमारा क्या है, तो स्टेप 3 के अनुसार क्योंकि अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है तो द फ्रैक्शन विथ greatest numerator will be the greatest while the fraction with lowest numerator the lowest। ओके, अब तो क्योंकि हमारा सारे फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट कर दिया है फर्दर हायर फ्रैक्शंस में और उनका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है एलसीएम के थ्रू, तो हम ऐसा कह सकते हैं
कि जिस भी फ्रैक्शन का, अब इस कन्वर्टेड वाले फ्रैक्शंस में जिनका भी न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा और जिसका भी न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट होगा। तो इस हिसाब से हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/9, ठीक है, और उसके बाद 4/7 और सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/3, क्योंकि 56 बड़ा है 36 से और 36 बड़ा है 21 के। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 56/63 is greater than 36/63 is greater than 21/63, which is equals to 8/9 is greater than 4/7 is greater than 1/3. Okay? तो ये था हमारा एलसीएम मेथड। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये डिसेंडिंग फॉर्म है इन तीनों फ्रैक्शंस का। अगर ये तीनों फ्रैक्शंस दिए हुए हों और कोई पूछे या कोई एग्जाम में पूछे कि हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में इन फ्रैक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर असेंडिंग फॉर्म पूछ देता यानी कि छोटे से बड़ा पूछता तो हमें ऐसे लिखना होता 1/3 is smaller than 4/7 is smaller than 8/9। करेक्ट, ये हो गया हमारा असेंडिंग फॉर्म। ओके, और ये हो गया हमारा डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं जो कि है डेसिमल मेथड। इसमें स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। जो भी दिए गए फ्रैक्शंस होंगे सबसे पहले उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जिसमें 4 फ्रैक्शंस लिए हैं मैंने। चलिए इन्हें एक करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 1/3 इक्वल होता है 0.33 के अप्रॉक्स। अगर हम इसे डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये 3 बढ़ता चला जाएगा और ये हो जाएगा 0.3 और 3 पे रेकरिंग होगा। ठीक है, लेकिन रेकरिंग दे के हमें यहाँ और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए मैंने 2 डिजिट्स तक 3 लिए हैं। ओके, अगर कोई डेसिमल ऐसा होगा हमारा इसमें अभी देखने पे जब हम कन्वर्जन करेंगे जो कि 3 डेसिमल तक जाएगा तो हम यहाँ 333 लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारा आंसर गलत ना हो। 3 लेना क्यों, 3 बार 3 लिखना क्यों जरूरी हो जाएगा, मान लीजिए कोई ऐसा डेसिमल होता है जिसका वैल्यू 0.331 हो जाता है, तो अगर हम वहां 0.33 पे छोड़ देंगे तो देखने से ऐसा लगेगा, क्योंकि 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.330, तो देखने से ऐसा लगेगा कि ये 0.331 से ये जो नंबर है हमारा छोटा है, जबकि एक्चुअल में ये तो 0.3 पे रेकरिंग था और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, तो 0.333 होना चाहिए था, और उस वजह से हमारा ये जो नंबर होता वो इस 0.331 से बड़ा हो जाता। तो इसलिए जहां भी रेकरिंग वाले नंबर्स होंगे हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम सारे नंबर्स को डेसिमल कन्वर्जन कर लें तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर, जिस भी नंबर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ डिजिट्स होगा, रेकरिंग वाले में भी कम से कम उतने बार हमें डिजिट्स को रिपीट करके लिखना होगा, और तब ही हम फाइनली देखेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ओके, तो चलिए अब हम हमारा दूसरा नंबर लेते हैं 4/9। अब हम 4 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, यहाँ हम डेसिमल देंगे तो 40 आएगा। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 9 4 जा 36, फिर से 4 बचेगा, फिर 40 होगा, फिर 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो ये भी अगर इसका हम एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 0.4 और 4 पे रेकरिंग। तो यहाँ पे भी हम अप्रॉक्स वैल्यू इसका लेते हैं 0.44। ओके, अभी के लिए 2 ही डिजिट्स लेके देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है 5/8। तो 5/8 किसके इक्वल होगा,
तो जब 0 देंगे तो 50, 8 6 जा 48, राइट, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, फिर से 4 बचेगा और 8 5 जा 40, तो 5/8 इक्वल्स टू 0.625। देखिए इसी में हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गए। चलिए एक लास्ट नंबर है 3/5, उसे भी डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मेरे पास बहुत स्पेस एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो 3/5 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 0 होगा, 30 होगा और 5 6 जा 30, तो 3/5 इक्वल्स टू 0.6। अब ये तो पूरी तरह से हमारा डिवाइड हो गया है, तो इसे हमें आगे ले जाने की जबरदस्ती 0 पुट करके जरूरत नहीं है। 0 तो 6 के बाद अज्यूम भी होगा, ये इसका वैल्यू 0.6 हो गया। लेकिन इस नंबर में ये भी पूरी तरह डिवाइड हो गया और पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रेकरिंग वाले डेसिमल्स थे उनमें भी हम एटलीस्ट 3 डिजिट्स तक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ भी हमें लिखना होगा 0.444 और यहाँ भी 0.333। ओके, अब हमारा स्टेप 2 क्या है, द फ्रैक्शन कन्वर्जन ऑफ द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर विल बी द लार्जेस्ट एंड सो ऑन। अब जो भी हमारा डेसिमल वैल्यूज हैं उनमें जो भी नंबर, जो भी डेसिमल सबसे लार्जेस्ट होगा उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो भी लार्जेस्ट होगा, और जो उसके बाद डेसिमल नंबर होगा वो फ्रैक्शन भी लार्जेस्ट के बाद होगा, और उसी तरह हम सारे फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं। जिसका डेसिमल वैल्यू सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। तो चलिए हम देखते हैं, सिंस अब हमारा सबसे लार्जेस्ट डेसिमल कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे भी 0.6 था, यहाँ पे 0.6 ही था शुरू में, लेकिन फिर 25 था। यही मैं यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसा कोई नंबर होता, फ्रैक्शन होता जिसका वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू 0.666 होता और अगर हम 0.6 लिख के छोड़ देते तो देखने में तो ये हमारा छोटा लग रहा था उससे, लेकिन क्या 0.66 0.625 से बड़ा नहीं है, है ना। तो इसलिए वैसे रेकरिंग वाले केसेस में हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी डेसिमल नंबर जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है, रेकरिंग वालों में भी हम उतने डिजिट्स जरूर लें। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा डेसिमल तो हमारा यही है, क्योंकि ये हमारा रेकरिंग तो था नहीं, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होकर 0.6 आ रहा था। तो इसे अगर हम 3 डिजिट्स बनाना भी चाहें तो वो सेम ही होगा, 0.600 करके हम उसे 3 डिजिट्स का बना सकते हैं, और पॉइंट के बाद लास्ट के जीरोस का तो वैल्यू होता नहीं है, दैट मीन्स ये 0.6 ही है, और ऑब्वियसली 0.600 से बड़ा है 0.625। तो हमारा लार्जेस्ट डेसिमल इन चारों में से कौन होगा, तो वो होगा 0.625। ठीक है, इसके बाद कौन सा डेसिमल होगा, तो 0.6, उसके बाद 0.444 और तब लास्ट में 0.333। ओके, अब since 0.625 is greater than 0.6 is greater than 0.444 is greater than 0.333, तो therefore ये 0.625 किसका वैल्यू था, तो 5/8 का। 5/8 is greater than 3/5 is greater than 4/9 is greater than 1/3। अब जब हमें इतना मिल ही चुका है तो अब हमें एग्जाम में अगर ये पूछे कि इन फ्रैक्शंस में लार्जेस्ट कौन है, तो हम इजीली कह सकते हैं 5/8, स्मॉलेस्ट कौन है तो 1/3, डिसेंडिंग बोले तो ये होगा, असेंडिंग बोले तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, 1/3 स्मॉलर देन 4/9, स्मॉलर देन 3/5, स्मॉलर देन 5/8। बस हमें ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा।
ओके। और दूसरी बात, डिसेंडिंग में हम, ये डिसेंडिंग वर्जन था हमारा, तो इसमें हम इस केस में ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, जो कि ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। और असेंडिंग के केस में हम स्मॉलर देन का साइन यूज करेंगे, जो कि ये होता है, ठीक है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अगर इन फ्रैक्शंस में एक वैल्यू 2/3 का भी होता, तो 2/3 किसके बराबर होता है? 0.236 18, राइट। तो 6 के, ठीक है। या यूं कहें तो 0.6 पे रेकरिंग के। अब रेकरिंग देखिए हमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ हम सीधे लिख सकते थे 0.66 के, ठीक है। अगर सिर्फ 0.6 होगा तो वही मैं वहां समझा रही थी, तो ये और ये इक्वल जैसा दिखेगा और ये जो नंबर है वो इससे छोटा दिखेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर कभी भी रेकरिंग वाली सिचुएशन आए तो प्लीज, ये मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नंबर, जिस भी नंबर में डेसिमल के बाद सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, रेकरिंग वाले नंबर्स में, रिपीटेटिव डेसिमल वाले नंबर्स में उतने डिजिट्स एटलीस्ट जरूर दें। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 0.666 कम से कम, ठीक है। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत लिखने का तो वैल्यू होता नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं, पर आप अपने नोट्स में अप्रॉक्स जरूर लिख दें ताकि आपको रिवीजन के समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हो जाएगा 0.666 और उस हिसाब से ये नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ हमें लिखना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा 0.666 या 66 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 6 तक जाते जाते हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ 62 था और यहाँ 6 था। ओके, is the largest number here, that means is the largest decimal number here, that means that 2/3 is the largest fraction. Okay.